आज भी अर्थ पे ही है। इजबेल भले ही एक औरत का नाम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक स्पिरिट है। अच्छा ब्रदर प्रेमानी, इसका काम क्या है? इसका काम है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, इसका काम है एक औरत को हमेशा मेकअप की तरफ ड्राइव करना। यह इसका काम है। एक तरफ पवित्र आत्मा मसीह की दुल्हन को सिंपलिसिटी में लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये गंदी आत्माएं आजकल लोगों को ओवर, जो ये आजकल जो जितना भी आप मेकअप देख रहे हो, ये उनकी तरफ ले जाती है। ये एक आत्मा है। डोंट बिलीव कि इजबेल सिर्फ एक व्यक्तित्व है। नो सर, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में प्रभु कलीसिया को कहता है, तू अपने बीच इजबेल को रहने देता है जो मेरे दासों को व्यभिचार करवाती है। आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह आत्मा मेकअप की तरफ आपको ड्राइव करेगी? क्योंकि जब इजबेल मर रही थी, आप पढ़ के देखिए, उसका आखिरी काम पता है क्या लिखा है? वो सुरमा लगा रही थी। कहिए सुरमा। हां, बचपन में लगाते थे ना ताकि अच्छे से देख पाए। कोई है यहां पर बचपन में सुरमा लगाता था? मेरी मां तो इतना लगाती थी, इधर तक लगाती थी मुझे। दूसरा काम यह आत्मा क्या करती है? यह हमेशा लोगों को व्यभिचार में गिराने की कोशिश करती है। कहिए व्यभिचार, कहिए एडल्ट्री। हां, व्यभिचार क्या होता है? मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। किसी को अपने मन में लेकर कल्पनाओं में गंदा गंदा सोचना व्यभिचार है, और किसी को छूना अकॉर्डिंग टू बाइबल व्यभिचार है। आप समझ रहे हैं? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। कुछ जवान तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल्पनाओं में तो छोड़ो, वो अपने बदन के साथ भी गलत करते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, हाथ ठोकर खिलाता है, हाथ काट के फेंक। इट्स बेटर कि तेरा बगैर हाथ के तू हेवन में आए। या इट्स ट्रू। आप जानते हैं व्यभिचार आपकी लालसा नहीं है, व्यभिचार शैतान की लालसा है। अब वो करे क्या? उसके पास बदन नहीं है, वो आत्मा है, इसीलिए वो आपके बॉडीज को यूज करता है। आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति में, बाइबल बताती है जब परमेश्वर के, लिखा है जब स्वर्गदूतों ने लोगों की बेटियों को देखा, तब लिखा है जिसको जो करना था वो उसने किया। कैसे किया? वो लोगों के अंदर गए, और जब लोग उनके साथ व्यभिचार कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं कहां ना कहां अंदर से पासिंग प्लेजर ले रही थी। आज आप बहुत सारे जगहों पे देखते रहेंगे, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, 13 14 साल के बच्चों में मैंने व्यभिचार देखा है इन दिनों में। शायद आप माने या ना माने, जहां पर मैं पहले रहता था वहां पर एक 13 साल का लड़का है हमारे बिल्डिंग के अंदर। आप विश्वास कीजिए, 2 लड़कियों के साथ घूमता था। 13 साल का बच्चा।